पहुंचे इंडिया में, उनको जयशंकर रिसीव करने नहीं पहुंचे, और बजाय ये कि उसके बाद वो जयशंकर साहब से जाके मुलाकात करते, हम मनसब हैं, वो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिले हैं। ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ। अच्छा, जाहिर है अमेरिका के पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here. India is already has a big trade relationship with the United States. यही कंपैरिजन किया जा रहा है, पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस तो कौन जाता है रिसीव करने, और वहां देखे कौन है। तो अब खैर रूबियो इज अ लिटिल बिलो जेडी वैंस बट स्टिल ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोदी साहब हैं और ट्रंप साहब हैं, वो तो आपस में बडीज हैं, और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब हैं वो पहली दफा सदर बने थे। बात इधर सुनिएगा। Is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here. It's carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredible. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just seeing this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial to more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened security area exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is to solidifying this important relationship. वो कह रहे हैं तो ये रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है हमारा। हमने तो रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है। 20 अरब डॉलर की हैं इंडियन कंपनी ने अमेरिका के अंदर। अब ये दानी साहब की भी 10 अरब डॉलर जा रही है। ठीक है जी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जिसको देखने की जरूरत है। बल्कि वहां पे उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की है। ईरान से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भैया ईरान भी जो है वो वहां पे हम अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो एक बात है। दूसरी बात वैसे ये भी है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है जरा वो पाकिस्तान के निकलवाएं जरा अच्छी चीज, प्यार वाली बात है। समझ रहे हैं ना, प्यार वाली बातें कौन सी होती हैं इंडिया से जो पाकिस्तान के बारे में होती हैं। अगर हम प्यार वाली बातें निकलवाएं इनसे, लेकिन वो कोई नहीं हुए। तो खैर नहीं हो, अब देखते हैं कि क्या इंडिया को ये अलाउ करेंगे कि वो तेल लें। मैं नहीं समझता मुझे इंडिया को भी अलाउ करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि रशियन जंग बंद नहीं हुई, जंग जो है वो बंद नहीं हुई, तो फिर कैसे हो सकता है? आपको एक और मैं पैटर्न बताऊं इस कैसे प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। मार्को रूबियो के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी कोई बाहर से डेलीगेट आता है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आता है, ऑफिसर आता है, नॉट जूनियर ऑफिसर बट जूनियर डिग्निटरीज आता है, जैसे कि रूबियो साहब हैं, तो उनकी पहले एक होनी चाहिए हेड अपने उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और एक डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए। उसके बाद आप जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी पाइन की करना है, उनके दिन गल करनी है, तो वो आपको कहेंगे। वो पहुंचे इंडिया में, उनको जयशंकर रिसीव करने नहीं पहुंचे, और बजाय ये कि उसके बाद वो जयशंकर साहब से जाके मुलाकात करते, हम मनसब हैं, वो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिले हैं। बेशी थे, अजीत डोभाल भी थे, बट ऐसे लगा जैसे सारे प्रोटोकॉल्स उन्होंने बाईपास कर दिए। हाँ देखिए ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वाड फर्क है, और इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ। अच्छा, जाहिर है अमेरिका के पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा, बिकॉज आफ्टर बिग कंट्री एंड इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इंडिया इज ऑलरेडी हैज अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, ये बड़ी फंडिंग है to American presidential campaigns and so on. तो I think this is an attempt by Donald Trump इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा, डोंट फॉरगेट इंडिया ने इस दफा अमेरिका की और इसराइल के साइड ली है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मगर अमेरिका ने कोई खास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था। ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके जरा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे छोटे पढ़ लिया और जरा खुश कर रहे हैं मसला बन। इसलिए जैसे वो आया है वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि वी आर नॉट, वी आर इंडिया, स्नब किया है अमेरिका को।
अच्छा। कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम, तो वो अब आया है, उसको एक ऑफिस ऑफिशियल ने मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसकी इक्वल बंदा मिलने जाएगा। यही कंपैरिजन किया जा रहा है, पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस तो कौन जाता है रिसीव। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अमेरिका के जो मार्को रूबियो है, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इंडिया में आए थे, उनका कोई खास वेलकम नहीं हुआ, ना ही उनको जयशंकर रिसीव करने, ना ही कोई गया। एक छोटे स्तर के कोई गया था अधिकारी उनको रिसीव करने, इसको बताने के लिए कि इंडिया और जो ट्रंप है उसका बहुत खास रिश्ता नहीं है अभी। करने, और वहाँ देखे कौन है। हाँ, तो अब खैर रूबियो इज लिटिल बिलो जेडी वैंस, बट स्टिल रूबियो को इस बात का, वो कोई टेक्निकल बात नहीं करने गया, क्योंकि टेक्निकल बात